अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका क्लास टीचर नज़ीर अहमद फ्रॉम गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल बदरकल आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ। और आज हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज, या हम कहेंगे नाउ लेट अस डू दीज, जो हम इस हफ्ते पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री। इसी में आज हम इसके एक्सरसाइज पे जाएंगे, तो वहाँ पे हम आज कुछ ढूंढ निकालेंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनोगे और घर में बैठकर एंजॉय करोगे। प्यारे बच्चों, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद साइड्स 30 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। आपको रेक्टेंगल का एरिया बताना है जिस रेक्टेंगल के साइड्स 30 सेंटीमीटर है और 50 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, आप रेक्टेंगल हम लेते हैं, यानी कि वो रेक्टेंगल जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर की। अब हमें इसका एरिया ढूंढ निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हमें लिखना है लेंथ, यानी कि जो दिखाई गया है, यानी कि गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 50 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि ब्रेडथ जो रेक्टेंगल की है वो भी गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेडथ, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेडथ, दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1500 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, इस रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाला है, वो है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ए इज 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर and if the area of square B is 40 square centimeter, then find the number of squares of type B obtained from square A। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर A जिसका टोटल एरिया है 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर B जिसका एरिया है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें स्क्वायर B जैसे, यानी कि जिसका टोटल एरिया है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर बी जैसे हम कितने स्क्वायर ए से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम देखेंगे इसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो है स्क्वायर ए का एरिया, वो है 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बी जिसका एरिया है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाँ, द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टाइप बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्वायर ए। तो कैसे हम निकालेंगे कि कितने स्क्वायर्स बी जैसे हमें ऑब्टेन होंगे स्क्वायर ए से? तो हम कैसे निकालेंगे? हम इसका शॉर्ट फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ स्क्वायर ए डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर बी, यानी कि जो एरिया है स्क्वायर ए का उसी को हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर बी। तो बिल्कुल वहाँ पे हमें शॉर्ट फॉर्म में निकलेगा कि हमें कितने स्क्वायर्स बी जैसे स्क्वायर ए में निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन है स्क्वायर ए का एरिया वो है 1600 और एरिया ऑफ स्क्वायर बी वो है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जब हम 1600 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो वहाँ पे हमें रिज़ल्ट निकलेगा 40। तो यहाँ पे हमें पता चला है कि 40 स्क्वायर्स हम स्क्वायर ए से निकाल सकते हैं, यानी कि 40 स्क्वायर बी टाइप जैसे, ठीक है। तो हम 40 स्क्वायर इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 250 स्क्वायर सेंटीमीटर
and the length of the rectangle is 25 centimeter, then find the width of the rectangle. यहाँ पे एक रेक्टेंगल का एरिया है 250 स्क्वायर सेंटीमीटर और उसी रेक्टेंगल का लेंथ यहाँ पे दिखाया गया है 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पे इसकी विड्थ बतानी है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो सीधी सी हम यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमें गिवन है 250 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ इसकी लेंथ भी गिवन है यानी कि 25, ठीक है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी ब्रेडथ, तो वो हमें निकालनी है, वो हम लेंगे टू बी एक्स, यानी कि हम ऐसे ही विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द रूल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेडथ। तो एरिया यहाँ पे दिखाई गया है 250 स्क्वायर सेंटीमीटर और लेंथ यहाँ पे गिवन है 25 सेंटीमीटर एंड बी हमने लिया था x, यानी कि यही हमें ढूंढ निकालना है। तो x हम यहाँ पे निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू 250, यानी कि ये 250 डिवाइड बाय 25 जो इसकी लेंथ है वो यहाँ पे हमें मिला है x दैट इज़ इक्वल टू 10, यानी कि 250 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें इसका विड्थ जो रेक्टेंगल है हमने लिया था, यानी कि रेक्टेंगल जिसका एरिया 250 है और जिसकी लेंथ 25 है, उसकी विड्थ हमने निकालनी थी, वो हाँ यहाँ पे हमने निकाली है, वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, if the dimensions of a rectangle are 20 centimeter and 10 centimeter, then find the perimeter of a rectangle। यानी कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो हमें इसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर ढूंढ निकालना है। तो लेंथ यहाँ पे हम लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जो गिवन है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसी रेक्टेंगल की विड्थ है 10 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर हम किसको कहते हैं, लेंथ ऑफ द बाउंड्री लाइन, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी इसकी लेंथ होगी वो हम उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि इसके 2 लेंथ्स होते हैं और 2 ब्रेड्थ्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है और इस साइड का भी 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर का होगा। या हम ऐसे भी निकालेंगे कि काउंट करेंगे ये साइड प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्वाइस 2 इंटू 20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 30 सेंटीमीटर, यानी कि 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। तो 2 इंटू 30 दैट इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो ऐसे यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। अगर हम ऐसे भी काउंट करेंगे, यानी कि सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड, यानी कि इस साइड का लेंथ है 20 सेंटीमीटर प्लस ये साइड 10 सेंटीमीटर को 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, 30 प्लस 20 दैट इज़ 50, 50 प्लस 10 दैट इज़ इक्वल टू 60। तो बिल्कुल 60 के बराबर यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।